हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चित्रकला जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक का पार्ट सेकंड लेके आ रहा हूं। दोनों को मिला के कम से कम 115 प्रश्न है, कुछ भी बाकी नहीं। अब तक आए हुए सारे प्रश्न लिए हैं मैंने, और ये वाला जो है पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। तो पार्ट सेकंड को लेकर प्रश्न विशेषकर हाड़ौती और ढूंढाड़ पर फोकस रहेगा, लेकिन कुछ प्रश्न मेवाड़ और बीकानेर से भी मिलेंगे इसमें आपको। पहला प्रश्न, रामदास, तुलसीदास, सवाईदास, लाडली दास का संबंध किस चित्र शैली से है? दोस्तों, ये एज इजिट प्रश्न पूछा गया सेकंड ग्रेड में, और यहाँ पर मैंने लिया इसका ऑप्शन सही हो जाएगा किशनगढ़। दोस्तों, ओके, क्या हो जाएगा दोस्तों? किशनगढ़। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला में किस में रंग नहीं बनाए जाते? तो किस में रंग नहीं बनाए जाते? स्वर्ण से बनाए जाते हैं, चांदी से बनाए जाते हैं, कीमती पत्थर से बनाए जाते हैं दोस्तों, और चमड़े से नहीं बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ चमड़ा बाहर निकाल, ये आरएस में एक बार पूछा गया दोस्तों। 59 दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीला किस शैली की प्रमुख विशेषता? देखना, यहाँ पर अगर नाथ द्वारा आता तो सबसे पहले हम नाथ द्वारा को सही करते, लेकिन किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय को अपना लिया, तो यहाँ ऑप्शन किशनगढ़ राइट हो जाएगा दोस्तों। 60, राजस्थान में लकड़ी पर निर्मित शैली कहलाती है? दोस्तों, लकड़ी पर जो मंदिर से मंदिर और अंदर कुछ आकृतियाँ बनती, जिसको हम कावड़ बोलते हैं दोस्तों। बस्सी चित्तौड़ का काफ़ी महत्वपूर्ण और मोस्ट है, उसी को आप याद रखें। पाने भगवान श्री कृष्ण के से संबंधित थे प्रश्न के जो बनते। राजपूत शैली का संबंध किस शताब्दी से है? तो राजपूत शैली का संबंध दोस्तों वो 16वीं शताब्दी से हो जाएगा दोस्तों। स्वर्णकाल पूछे तो 17 और 18 हो जाएगा दोस्तों। 62, राजस्थान की किस शैली को मूल शैली, मूल, प्रथम, प्राचीन, ये प्रश्न कल भी आया था, आज भी आया दोस्तों, तो मेवाड़ शैली इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 63 दोस्तों, कलीला और दमना, ये मैंने कहा था ना कि ये पंचतंत्र, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र के 2 पात्र हैं, और इनको जो ये विशेषकर मेवाड़ की शैली में अच्छे और बुरे कर्म के 2 पात्र लिए गए हैं। ये प्रश्न दोस्तों खूब टाइम कंपटीशन में पूछा गया, तो विशेषकर आप अच्छे से याद रखें, कलीला, दमना, मेवाड़ दोस्तों। उस्ता कला का संबंध किस शैली से? उस्ता कला ऊँट की खाल पर की जाने वाली, तो दोस्तों इसका ऑप्शन बीकानेर हो जाएगा। 64 का क्या हो जाएगा? बीकानेर। 65 दोस्तों, ऊँट की खाल पर सोने चांदी से की गई नक्काशी को क्या कहा जाए? देखना, ऊँट की खाल पर कोई कलाकार तो उस्ता कला, लेकिन ऊँट की खाल पर सोने चांदी की नक्काशी, इसका एब्सोल्युटली आंसर यदि देना है आपको, तो आप कॉफ़ी कला पर आके टिक करना दोस्तों। उस्ता कला इसे कि जो हिसामुद्दीन उस्ता उसका नाम था, लेकिन ये कला का वास्तविक नाम क्या? तो कॉफ़ी कला दोस्तों। ये एक बार आरपीएससी द्वारा पूछा गया है, और ये कि ये ऑप्शन थे, बच्चों ने उस्ता कला, लेकिन नहीं है दोस्तों, ये कॉफ़ी कला है। 66, मंदिर की मूर्ति के पीछे देवी देवताओं के बने चित्रों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बीकानेर में इस प्रकार के यदि देवी देवताओं के पीछे चित्र है तो उनको मथरेण कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन भी बीकानेर के है, लेकिन यदि नाथ द्वारा के हो जाएंगे तो वो पिछवाया हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों मथरेण हो जाएगा। ओके। 67 दोस्तों, ऊँट के गले का आभूषण को क्या है? ऊँट के गले का आभूषण होता है जो ऊँट की खाल से बना होता है दोस्तों, गोरबंद कहलाता है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए दोस्तों। 68, किस चित्र शैली में चित्रकार स्वयं के हस्ताक्षर और तिथि का अंकन करता? ये प्रश्न लॉट ऑफ टाइम इन कंपटीशन, बीकानेर दोस्तों। मैंने हर एक प्रश्न परीक्षा में आया हुआ ही लिया, और ध्यान रखना 80 से 90% प्रश्न वही आते हैं जो पूर्व में आरएस के अंदर बने हैं, और बाद में ये छोटे छोटे कॉम्पिटिशनों में भी घुस जाते हैं। 69, राजस्थान के कौन से शासक ने राजपाट छोड़कर वल्लभ संप्रदाय को अपना लिया था? ये किशनगढ़ के शासक थे दोस्तों, सावंत सिंह, जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय को अपना दिया था दोस्तों। 70, बणी ठणी चित्र शैली का संबंध किससे? बणी ठणी, जिसका वास्तविक नाम विष्णुप्रिया थी, गुजरी महिला थी, सावंत सिंह की प्रेमिका थी। मोरध्वज ने जो चित्र बनाए थे वो बणी ठणी के नाम से बनाए थे दोस्तों। किशनगढ़ इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। चांदनी रात की संगोष्ठी पर चित्रकारी किसने बने? किशनगढ़ से ही संबंधित है, और इसका दोस्तों हो जाएगा अमरचंद हो जाए। चांदनी रात की संगोष्ठी, देखना, बणी ठणी और चांदनी रात की संगोष्ठी ये किशनगढ़ के मूल प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना। बाकी कब टिकट जारी किया, आगे प्रश्न मैंने ले रखे इस पर। 72, वैसरी, देखना, जो बणी ठणी शैली है उस पर वैसरी लगा होता, तो वैसरी क्या है? बणी ठणी के नाक का आभूषण है दोस्तों, तो ऑप्शन स राइट हो जाएगा। मूल नाम नहीं है, जाति नहीं है,
मूल नाक का आभूषण है। बड़ी ठणी के गांव का नाम है, नहीं दोस्तों, ये नाक का आभूषण है जिसे व्यासरी कहा गया, और ये किशनगढ़ की बड़ी ठणी शैली के उसमें जो मुख्य विशेषता दोस्तों। 73 बड़ी ठणी को राजस्थान की मोनालिसा किसने कहा था? देखना दोस्तों, एरिक डिक्सन ने इसको मोनालिसा कहा, फयाज अली ने इसको प्रसिद्धियाँ दिलवाई, श्री प्रकाश दरेता वही श्री पंचाद्रिका से क्या देवगढ़ से है, हरमन गोड्स का समन बीकानेर से। यहाँ पर एरिक डिक्सन आप राइट करना दोस्तों। 74 बड़ी ठणी पर कितने पैसे का डाक टिकट जारी हुआ? 5/5/1973 को डाक टिकट जारी होता है दोस्तों, 20 पैसे का होता है। ओके दोस्तों। 75 किशनगढ़ का शासक किस नाम से कविता लिखता? देखना, किशनगढ़ का शासक कौन था? सावंत सिंह। वो कविताएं लिखते थे और वो नागरी दास के नाम से कविता, इसलिए सावंत सिंह को नागरी दास भी कहा जाता था दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 76 बड़ी ठणी का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो दोस्तों ये सारे चित्रकार है तो किशनगढ़ के, लेकिन बनाने वाला बड़ी ठणी का चित्र मोर ध्वज निहाल चंद था दोस्तों। देखना, सावंत सिंह विष्णुप्रिया यानी बड़ी ठणी से प्रेम करते थे लेकिन इजहार नहीं कर पाते थे, तो मोर ध्वज निहाल चंद का एक ऐसा चित्र बना जिसे मैं कृष्ण लगूं और वो राधा लगे। ओके। 77 बड़ी ठणी पर डाक टिकट, आगे मैंने बात कर ही ली थी, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लूँगा। 5/5/1973 दोस्तों, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। 78 दोस्तों, इसामुद्दीन उस्ता, हामिद रुकनुद्दीन और अली राजा का संबंध किससे? दोस्तों बीकानेर के चित्रकार थे ये। ओके। 79 दोस्तों, आदमकद, कृष्णलीला व गीत गोविंद का संबंध। देखना, आदमकद चित्र बना है कृष्णलीला पर सर्वाधिक और गीत गोविंद पर, तो दोस्तों ये चीज़ें कृष्णलीला गीत गोविंद में ज़्यादा आते ही आपको सीधा जयपुर की तरफ बढ़ना है, तो ऑप्शन जयपुर सही हो जाएगा। आदमकद व्यक्तिगत चित्र, कृष्णलीला गीत गोविंद पर। 81 जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसके समय में था? जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल दोस्तों प्रताप सिंह के समय था। प्रताप सिंह काफ़ी, उन्होंने गुणीजन खाना भी बनाया था। 82 दोस्तों, ईसरलाट और सरगासोली का निर्माण ईश्वरी सिंह ने राजमहल के युद्ध में जीतने के बाद उपलक्ष्य में इस ईसरलाट को बनाया था, तो ये ईश्वर सिंह हो जाएगा, अभी जयपुर के मुख्य मार्ग पर स्थित है दोस्तों। 83 पहला आदमकद चित्र सबसे पहले किस शासक का बना था? तो दोस्तों ईश्वरी सिंह का बना था। किसने बनाया था? मैंने आगे प्रश्न ले रखा। 84 पहला आदमकद चित्र किसने बनाया था? तो ये जयपुर का था, ईश्वरी सिंह का बना था और साहिब राम ने दोस्तों बनाया था। 85 दोस्तों, वेश्या और गणिकाओं के सर्वाधिक चित्र किस रियासत से बने? तो देखना ये अंग्रेजों से रिलेटेड होगा कि अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ था? अलवर शिकार के लिए अलवर आते थे, वहीं पर पार्टियां करते थे, वहीं पर नचवाते थे, तो वहीं जो जैसा चित्रकारों ने देखा वैसा ही चित्र बना दिया, तो इसका आंसर जो राइट है दोस्तों अलवर हो जाएगा। 86 दोस्तों, हाथी दांत पर चित्रकारी, देखना वहाँ पर चांदनी रात की संगोष्ठी, यहाँ पर हाथी दांत पर चित्रकारी कौन सा? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मूलचंद हो जाएगा। कौन दोस्तों हो जाएगा? मूलचंद। योगासन और प्राणायाम, ये भी कहाँ से है? अलवर से था वो अपना मूल हाथी दांत वाला। और योगासन और प्राणायाम किस शैली की? ये अलवर की। देखना 5-5 6-6 इनके बहुत मुख्य प्रश्न है, उनको सबको लिया मैंने। 88 दोस्तों, किस चित्र शैली पर सर्वाधिक अंग्रेजों का प्रभाव? अब अंग्रेज सर्वाधिक शिकार करने कहाँ आते थे? अलवर। रात को पार्टियां कहाँ करते थे? वहाँ पर। किसको नचवाते थे? लड़कियों को। वेश्यावृत्ति पर चित्र कहाँ? वहीं पर। किसने बनाया? किसके समय बनाए थे? अलवर, यह विनय सिंह के समय। किस चित्र शैली पर सर्वाधिक मुगलों का प्रभाव था? तो जो मुगलों का प्रभाव था दोस्तों वो किस पे हो जाएगा सर्वाधिक? सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध वगैरह करने वाले कौन थे? जयपुर था, तो यहाँ अभी इसका ऑप्शन राइट दोस्तों जयपुर हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न दोस्तों आते हैं उस पर 90 हाथियों की लड़ाई के, देखना पशु पक्षियों के यदि सीधा सीधा लिखा आ जाए तो आपको बूंदी सही करना, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या? हाथियों की लड़ाई के चित्र किस चित्र शैली में सर्वाधिक है? तो दोस्तों याद रखना ये जयपुर में सर्वाधिक। और ऐसे चित्र बनाए पशु पक्षी हाथी लड़ाई बनाने वाला एक महत्वपूर्ण चित्रकार था जिसका मैंने आगे प्रश्न ले रखा है, उस पर आगे बात करेंगे दोस्तों। ओके। अलवर की चित्र शैली का स्वर्णकाल पूछ रहा है दोस्तों विनय सिंह। कोई ज़्यादा यहाँ पर बात करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए विनय सिंह ऑप्शन आपको राइट करना। क्या
जयपुर चित्र शैली पर पशु पक्षियों के चित्र, मैंने कहा था ना पशु पक्षी हाथी लड़ाई इनका जयपुर में बनाने वाले कौन था? लालचंद दोस्तों। साहिब राम कौन था? आदमकद चित्र बनाने वाला, व्यक्तिगत चित्र बनाने वाला। और लालचंद कौन था? जयपुर में पशु पक्षियों की और हाथियों की लड़ाई के चित्र बनाने वाला। आगे और जो उन पर भी जयपुर चित्र शैली में कृष्ण से संबंधित सर्वाधिक चित्र। अब देखना ये एक ऐसा प्रश्न जो आप सोच रहे हो उसका वो उत्तर, वो आप सोच रहे हो, नहीं सोच रहे कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, वही इसका आंसर है दोस्तों। वो है दोस्तों मोहम्मद शाह। कृष्ण पर आधारित काफ़ी चित्र बनाए थे। 94 शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता की पांडुलिपि को जवाहरातों की स्याही से चित्रकार ने किया था। तो बलदेव भी था, गुलाम अली था, सोने चांदी से लिखी गई थी ये दोस्तों, विनय सिंह के समय लिखी गई थी। इसका ऑप्शन राइट स हो जाएगा दोस्तों। विनय सिंह के समय अलवर का स्वर्णकाल भी था। शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता की पांडुलिपि को जवाहरातों की स्याही से चित्रकारी किस शासक के समय? मैंने अगले प्रश्न में सब कुछ बता दिया दोस्तों। यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए विनय सिंह को सही करते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 96 भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्र दे रखे तो हाड़ौती, ठीक है ना दोस्तों, हाड़ौती। 97 कोटा में चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय में था? देखना आप स्वर्णकाल पूछे तो उमेद सिंह दोस्तों। कोटा में कृष्ण पर चित्रित तो भीम सिंह, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर उमेद सिंह हो जाएगा, स्वर्णकाल आते हैं। 98 शिकार शैली, देखना अब शिकार शैली पूछा है यहाँ पर, तो शिकार सबसे ज़्यादा शिकार पर आधारित चित्र मिलेंगे आपको कोटा पर, सबसे बड़ा मिलेगा आपको एक जो डालू राम है उसका। 98 ये आ गया रागमाला सेट, देखना यहाँ रागमाला सेट लिखा हुआ तो डालू राम हो जाएगा। केवल रागमाला तो मेवाड़ की तो नासिरुद्दीन हो जाएगा, राणा। याद है ना दोस्तों, रागमाला सेट आते ही डालू कोटाराम, ये कोटा का प्रश्न कोटा से रिलेटेड है दोस्तों। और वो राग केवल रागमाला है तो अब आपको नसीरुद्दीन। और एक रागमाला और है दोस्तों जो वीरू चंपावत ने बनाया था और उसका संबंध जोधपुर से था। ओके, कोटा के किस शासक के समय चित्रकारी पर वल्लभ संप्रदाय या कृष्ण पर अगले प्रश्न में मैंने बात कर ली थी, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों भीम सिंह। 101 दोस्तों, चित्रकारी में सबसे पहले सोना चांदी का प्रयोग किस चित्र शैली में हुआ था? तो सोना चांदी का सबसे पहले प्रयोग हुआ था दोस्तों कोटा में। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छा लगे दोस्तों तो बीच में रोक के 1 मिनट के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। 102 दोस्तों, यहाँ मिलान करना है। शिकार 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 से संबंधित मैंने प्रश्न लिए, तो शिकार चित्र शैली दोस्तों कोटा हो जाएगी, मैंने बात की थी। शिकार नृत्य दोस्तों भिलौका हो जाएगा, ठीक है ना। और शिकारी नृत्य री हो जाएगा तो सहरिया जनजाति हो जाएगा। इनसे रिलेटेड शब्द लिए मैंने ताकि आपके कभी भूल नहीं पड़े दोस्तों। शिकार चित्र शैली कोटा, नृत्य भील, शिकारी शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति दोस्तों। 103 राजस्थानी विचारधारा पर आधारित दोस्तों, ये प्रश्न आरएस में 2 से 3 बार पूछा गया। राजस्थानी विचार, मूल शब्द, मूल भाषा, ये सब बूंदी हो जाएगा दोस्तों। 104 पशु पक्षी के लिए प्रसिद्ध, बहुत नॉर्मल आ गया, हम काफ़ी बात कर, पशु पक्षी आ जाए तो बूंदी ऑप्शन राइट करना दोस्तों। 105 नाचता हुआ मोर और कबूतर, ये कौन है? पशु पक्षी है, तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? बूंदी दोस्तों। 106 रंग महल का निर्माण, लॉट ऑफ टाइम इन कंपटीशन दोस्तों। रंग महल ये बूंदी का प्रश्न है और इसको बनाने वाला 17 साल था या 17 साल था दोस्तों, जो 84 खंभों से रिलेटेड भी है। रंग विलास या चित्रशाला, ये भी प्रश्न खूब पूछा गया और इसको बनाने वाला उमेद सिंह था दोस्तों। ओके, उमेद सिंह पर आप इसको राइट कीजिए, उमेद सिंह दोस्तों। जहांगीर ने किस शासक को राम राय या सर बुलंद राय की जो थी वो उपाधि दी थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों रतन सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? रतन सिंह। इस पर रतन सिंह पे जाके आपको टिक करना, ठीक है ना दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, रंग महल किस जिले में? नॉर्मली सी बात है, प्रश्न ले भी रखा है मैंने। ये 84 खंभों की छतरी थी, ये भी याद रखना। और ये 17 साल के समय बूंदी है दोस्तों। 110 रंग विलास या रंग चित्र, ये भी दोस्तों वही है, बूंदी है, उमेद सिंह द्वारा बनाए। देखना कभी चित्रशाला पूछता, कभी रंग विलास के नाम से पूछता, तो आपको इस पर ध्यान रखना। 111 दोस्तों, बूंदी चित्र शैली का स्वर्णकाल किसके समय में था? स्वर्णकाल पूछ रहा है सुरजन। ये था दोस्तों मेरा आज का आखिरी प्रश्न। इसके बाद एक और है, तो आप मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे दोस्तों तो आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए बीच में रोक कर दोस्तों। ओके, सुरजन सिंह दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा स्वर्णकाल।
84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी है, वही रंगमहल है। और ये आखिरी प्रश्न था दोस्तों मेरी क्लास टेस्ट सीरीज। बहुत अच्छी लगे। मैं आपसे इतना वादा करता हूँ कि एक भी प्रश्न किसी भी कंपटीशन में चित्रकला से संबंधित बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो मेरी नमस्ते दोस्तों।